25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। महाशिवरात्रि का खास दिन और तमिलनाडु में एक साथ एक ही दिन में 3 जिलों में पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन। ये साफ साफ संकेत है कि तमिलनाडु में बीजेपी अभी से ही मिशन 2026 के मोड में आ चुकी है। पार्टी दफ्तरों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले डिलिमिटेशन के मुद्दे पर डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को घेरा। डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। 2026 के डिलिमिटेशन में तमिलनाडु ही नहीं पूरे दक्षिण भारत की सीटें घटने का अंदेशा जताकर स्टालिन पूरे दक्षिण भारत राज्यों को लामबंद कर रहे हैं। 5 मार्च को उन्होंने बड़ी बैठक का भी ऐलान किया है। डिलिमिटेशन सिर्फ तमिलनाडु को नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत पर असर डालेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन राज्यों को दंड नहीं देना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या को काबू में रखा और विकास में आगे रहे हैं। अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर दक्षिण को बरगलाने का आरोप लगाया। कहा, स्टालिन कितनी ही अफवाह फैलाएं, लेकिन 2026 में तमिलनाडु के लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोकस रहेंगे, उन्हें सजा देंगे। एक नेता कैश फॉर जॉब में प्रसिद्ध फंसे हुए हैं, दूसरे नेता मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लाल रेत खनन में फंसे हुए हैं। समाज में से चुन चुन कर सारे भ्रष्टाचारियों को डीएमके ने मेंबरशिप ड्राइव में शामिल किया है। तमिलनाडु दौरे पर अमित शाह ने 26 का चुनावी एजेंडा भी बहुत हद तक सेट कर दिया। राज्य की कानून व्यवस्था पर स्टालिन सरकार को कई बार घेरा। पूरे देश के अंदर सबसे खराब कानून और व्यवस्था की परिस्थिति तमिलनाडु के अंदर। प्रीमियम संस्थाएं और यूनिवर्सिटी में भी हमारी महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। अब तमिलनाडु में बीजेपी के जोश की वजह समझें। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 3 से 5 सीटें जीतने का दावा था, पर उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। हालांकि बीजेपी फिर भी वोटों की लिहाज से बड़े फायदे में रही। 2019 में तमिलनाडु में उसे 3.58% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 11.24% हो गए थे। और ये ग्राफ तब था जब वर्षों से बीजेपी की जोड़ीदार रही एआईडीएमके उससे अलग होकर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के साथ कुछ छोटे दल ही थे। 234 सदस्यों की तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल अगले साल अप्रैल मई 2026 में खत्म होना है।